हेलो फ्रेंड्स। आज मैं टैली ERP9 एप्लीकेशन सिखाने की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज के इस वीडियो में टैली के बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करूँगा और साथ ही साथ इस वीडियो में टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना किस तरह से सीखेंगे उस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। चूँकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए अकाउंटिंग के विभिन्न टर्मिनोलॉजी को जानना बिल्कुल आवश्यक है। तो वैसे लर्नर जिनका सब्जेक्ट अकाउंट्स है, उन्हें तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में काफ़ी हद तक पता होगा, परंतु जिनका सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है तो उन्हें टैली सीखने के लिए अकाउंट्स के अंदर जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी है उनका जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसलिए अपने इस कोर्स के दौरान टैली पर काम करना सीखने के अलावे विभिन्न टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता रहूँगा। मैं इन टर्मिनोलॉजी को एक बार में ना बताकर हिस्से हिस्से में बताऊंगा ताकि ये कोर्स आपको बोरिंग ना लगे। तो टैली कोर्स सीखने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैली है क्या। तो टैली का हम लोग ERP9 वर्ज़न हम लोग यूज़ करने वाले हैं और टैली ERP9 से पहले भी बहुत सारे वर्ज़न आए हैं, तो उसके बारे में जानूँगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि टैली है क्या। तो टैली एक पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग पर्पस के लिए और इसका यूज़ बिजनेस पर्पस के लिए अपने बिजनेस में अलग अलग रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हर एक बिजनेस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो टैली है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन टैली ERP9 बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग पर्पस के लिए और ज़्यादातर लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो टैली ERP9.0 आने से पहले जो सबसे पहला जो वर्ज़न आया था हमारा टैली का, वो था टैली 4.5। तो ये भी बता दूं कि अगर आप टैली 9.0 सीख रहे हैं तो आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप टैली 4.5 वर्ज़न या उसके बाद जो और जो वर्ज़न हैं वो सब नहीं सीख रहे। टैली ERP9.0 जब आप सीख रहे हैं तो वो सारे वर्ज़न के जो फीचर्स हैं, सभी फीचर्स इस वर्ज़न में हैं अवेलेबल। तो आप मान के चलिए कि आपका जो ये वर्ज़न है ये सारे पुराने वर्ज़न्स को के सारे फीचर्स को रखता है और सारे फीचर्स को आप इसमें सीखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि टैली 4.5 में जो कुछ खास फीचर्स थे, जैसे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करता था। जैसा कि पता होगा कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जिसमें कमांड के थ्रू काम किया जाता था, कैरेक्टर के थ्रू। अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ये हमारा काम करता है, जिसमें हम अलग अलग बटन्स, मेन्यू या अलग अलग तरह के पिक्चर, सिंबल, कलर, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। लेकिन पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि सिर्फ कमांड के ज़रिए ही काम करते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है और उसी में हम कमांड के ज़रिए काम करते हैं। तो टैली 4.5 जो वर्ज़न था हमारा वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करता था और ये जो ये जो हमारा वर्ज़न था इसमें सिर्फ फर्म अकाउंटिंग के लिए ही काम करते थे और इसमें कोई स्टॉक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए और टैली 5.4 वर्जन को लाया गया। टैली 4.5 वर्जन की खास बात क्या थी, तो इसमें एक स्टॉक फैसिलिटी को भी डाला गया। जहां 4.5 में स्टॉक फैसिलिटी नहीं थी, यानी इन्वेंट्री की कोई फीचर्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पर टैली 5.4 में इन्वेंट्री का फीचर्स भी डाला गया। और साथ ही साथ इस वर्जन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करना शुरू कर दिया, यानी हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी काम करना शुरू कर दिए थे टैली 5.4 के ज़रिए।
नेक्स्ट जो वर्ज़न हमारा है टैली 6.3। इस वर्ज़न में इंटरनेट से रिलेटेड फैसिलिटी भी डाली गई, जैसे ईमेल, जो आपका टैली का जो डेटा होगा उसको ईमेल कर देना, इंपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, वेब ब्राउजिंग का फीचर्स या इन्वॉइसिंग का फीचर्स। पहले इन्वॉइसिंग का भी फीचर्स टैली में नहीं था, लेकिन 6.3 में इन्वॉइसिंग फीचर्स के साथ साथ ईमेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वेब ब्राउजिंग की फैसिलिटी डाली गई। उसके बाद आया टेली 7.0। इस वर्ज़न में वैट और टीडीएस जैसे स्पेशल फीचर्स को डाला गया। जहाँ पहले वैट का जो वैट टैक्स सिस्टम का जो कोई यूज़ नहीं होता था, तो पुराने वाले वर्ज़न में इस फीचर्स का कोई महत्व नहीं था। तो 7.2 वर्ज़न में वैट और टीडीएस जैसे स्पेशल फीचर्स को लाया गया। फिर आने वाले वर्ज़न जो कि 8.0 है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जैसे सीएसटी टैक्स, एफबीटी टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि को भी इंक्लूड किया गया। और नेक्स्ट जो वर्ज़न था हमारा टैली 9.0, इस वर्ज़न में पेरोल शीट बनाना और कंपनी स्टाफ के लिए, यानी अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके लिए पेरोल बनाना भी इसमें फीचर्स के रूप में डाला गया। और नेक्स्ट जो हम लोग वर्ज़न पढ़ रहे हैं टैली ईआरपी 9.0 वीटा वर्ज़न, जिसमें जीएसटी फीचर्स के साथ हम लोग इस टैली सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, उस पर काम करना समझेंगे। तो ये हमारा पीछे का वर्ज़न था, और इस वर्ज़न को आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि टैली का जो वर्ज़न दिख रहा है वो है 4.5, और नेक्स्ट जो है 5.4, यानी 4 के बाद 5 इंक्रीज़ हो रहा है, इधर 5 के बाद 4, यानी एक दशमलव से पहले एक इंक्रीज़ हो रहा है, तो दशमलव के बाद एक डिक्रीज़ हो रहा है। तो 4.5, 5.4, 6.3 और 7.2, 8.0, सॉरी 8.0 नहीं, 8.1, 8.1 और फिर 9.0। तो आगे हम लोग टैली के अलग अलग टर्मिनोलॉजी को जानें या फिर टैली पर अपना काम करना शुरू करें। उससे पहले टैली आप अपने कंप्यूटर में किस तरह इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो टैली सॉफ्टवेयर आपको अगर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन कर लें, अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो ब्राउज़र में यहाँ पर मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम पर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर टैली ERP 9 लिख के सर्च कर रहा हूँ, और सर्च करने के बाद हमारा ये एक लिंक tallysolution.com का यहाँ पर दिख रहा है, डाउनलोड टैली ERP 9। तो मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद ये टैली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर एक डाउनलोड का एक लिंक है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हुए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता हूँ। आप भी इसी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पर क्लिक करते हुए जैसे ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें, और डाउनलोड जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आपको ये टैली सेटअप फाइल दिखाई देगा, setup.exe नाम का। इसको आप इंस्टॉल करने के लिए इस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें, और रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कर लें। कुछ देर वेट करने के बाद ये आपका टैली ERP 9 का विंडो ओपन होगा, और इस विंडो में आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं एक बटन है इंस्टॉल का। आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ प्रोसेस, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाई देगा, और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक वेट करेंगे। इसको यहाँ पर वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है टैली ERP 9, और मैं यहाँ पर डन बटन पर क्लिक करके इसको कंप्लीट करता हूँ। और जैसे ही डन बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने टैली ERP 9 के सेटअप फाइल को इंस्टॉल किया, तो ये हमारा टैली
सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, उसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में टैली के स्टार्टअप ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा डिटेल से, ताकि आपको ये पता चल सके कि टैली को कैसे स्टार्ट करना है या फिर ये अलग अलग ऑप्शन किस काम के लिए है। और साथ ही साथ टैली के अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको अकाउंटिंग के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी पता चल सके और जिससे आपको टैली पर काम करना आपके लिए आसान हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।